और यहाँ दोषियों को खड़ा किया जाता था। आजू बाजू लोग खड़े होते थे बहुत सारे, और उनके सामने उनको सज़ा सुनाई जाती थी। ये इसलिए बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन आए तो वो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा पहुंच ना पाए महल पर आसानी से, और जो राजा के सैनिक है वो उन पर अटैक भी कर सके। तो यहाँ चमगादड़ों से बचकर रहिएगा, क्योंकि चमगादड़ आपके सीधे मुंह पर अटैक करती है। इस वजह से मैं चश्मा भी नहीं उतार रहा हूँ। कितना ऊंचाई पर है किला, चारों तरफ कितनी बड़ी बाउंड्री है किले की। और हम लोग अब नीचे की साइड जा रहे हैं। मस्तान साहब बाबा रहते थे, वो बलजीत शाह की मजार है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पर हर रोज़ एक दिया जलाया करते थे। तो उन्होंने एक दिन तेल मांगा इधर के लोगों से, गाँव के लोगों से, धामोनी के लोगों से, मन भर यानी इच्छा अनुसार तेल दे दिया जाए। अब तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस लेटेस्ट ब्लॉग में हम लोग निकले हैं धामोनी का किला। जी हाँ भाई, किला जो सदियों पुराना है, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी का, और खंडर हो चुका है अब। इसके कई सारे रहस्य हैं, कई सारी कहानियाँ हैं जो कि हम आपको आगे चल के बताएँगे। अगर इसकी दूरी की बात करें तो यह अपने बंडर से लगभग 40 किलोमीटर ही पड़ता है, और सागर से आएँगे आप तो 44 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए अंदर चल के हम आपको इसकी पूरी डिटेल बतलाएंगे। और आज हमारे जो कई दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं जो धामोनी के ही हैं, वो हमें मिले, जिसमें अपने गंगाराम भाई है, हमारे गंगाराम लोधी भाई अपने इधर ही के हैं, और अपने लकी भाई तो है ही हैं, और साथ में ये हमारे गुलशन भाई, आपने पहले ही देखा होगा ब्लॉग में, ये अपने विवेक भाई हैं, और ये भी धामोनी के ही हैं, है ना। तो इन लोगों के साथ हम लोगों ने सोचा कि धामोनी के किले को विज़िट किया जाए। सो गाइस, ये किले का मेन दरवाज़ा है, इधर से अपन को अंदर चलना है, और आप देख सकते हैं कितना विशाल बना हुआ है दरवाज़ा, और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही है। चलिए तो अंदर चलते हैं। इधर प्रवेश द्वार है, इधर एक समय में सैनिक लगे रहते होंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें देखने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैदान डला हुआ है, वो यहाँ पर सभा लगती थी, और ये जो चारों ओर से जो बने हुए हैं जो गैलरी टाइप की, यहाँ पर प्रजा बैठती थी। और ये सामने जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा के लिए था। यहाँ से राजा अपनी प्रजा को देखता था कि ये हाथी दरबार है, यहाँ से रानी हाथी पर बैठकर महल तक जाती थी। आगे राजा रानी महल है, बावड़ी है। चलिए हम आपको आगे चलकर दिखलाते हैं। तो गाइस, बहुत धूप हो चुकी है, और ऐसी धूप में हम सभी भाई लोग अपने जा रहे हैं किले को विज़िट करने। हाँ, लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं। 1 बज चुका है, दोपहर का 1 बज चुका है। ये 3 गुम्बद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और यहीं पर राजा और उसके मंत्रीगण जो है बैठते थे, यहाँ पर ऊंचाई पर, इस चबूतरे पर। और यहाँ दोषियों को खड़ा किया जाता था, आजू बाजू लोग खड़े होते थे बहुत सारे, और उनके सामने उनको सज़ा सुनाई जाती थी। तो ये जो है पूरा उनका न्यायालय है, कोर्ट है, अदालत है, जो भी आप समझना चाहें। A few moments later. अब हम लोग किले के अंदर जा रहे हैं। आप जो ये दीवारें देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, पूरी मिट ही चुकी है, कुछ नहीं बचा है इनमें, पत्थर हैं जो पूरे गिर चुके हैं। और किले तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन आए तो वो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा पहुंच ना पाए महल पर आसानी से, और जो राजा के सैनिक है वो उन पर अटैक भी कर सके। सो गाइस, ये मेन किला है अपना, और इस किले के बाजू से ही ये बावड़ी जाती है। बावड़ी जहाँ पर बरसात के टाइम पानी भर जाता था, और वही पानी राजा और उनके लोग इस्तेमाल करते थे। गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी, अगर आप नीचे गिरे तो फिर गिरे। तो गाइस, हमने आपको बावड़ी तो दिखला ही दी है। चलिए तो हम चलते हैं अब इस किले के अंदर। जो मेरे पीछे ये किला देख रहे हैं आप, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ अपने भाई लोग तो पहुँच ही चुके हैं। अच्छी बात है, अपन जहाँ भी जाते हैं तो अपना कोई ना कोई दोस्त जान पहचान का मिल ही जाता है, तो हेल्प हो जाती है अपने लिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं किले के अंदर, प्रवेश कर रहे हैं। ये राजा का मेन किला है जहाँ राजा निवास करता था, और बहुत अंधेरा है इस किले में, है ना। आप जब आएँ तो यहाँ चमगादड़ों से बचकर रहिएगा, क्योंकि चमगादड़ आपके सीधे मुंह पर अटैक करती है। इस वजह से मैं चश्मा भी नहीं उतार रहा हूँ। यहाँ पर जब लोग राजाओं से मिलने आते होंगे तो उनके जो सैनिक हैं वो यहाँ पर पहरा देते होंगे, उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। इस आप देख सकते हैं कि इधर से जो बाजू से ये रास्ता गया है ना, इधर से अपन ऊपर चलते हैं किले के। ये किला देखकर मुझे रहतगढ़ के किले जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे झूमर सा हो कोई। डिज़ाइन देखिए आप, कितनी सुंदर डिज़ाइन है, आकृतियाँ उस समय की, है ना। और चारों तरफ अलमारियाँ ही अलमारियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी अलमारियाँ हैं। और जो इनकी डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि जैसे सर पे ताज हो, है ना। और यहाँ पर जो है राजा अपना यज्ञ कर्मकांड वो करवाता था। ये हवन कुंड होता है ना जैसे, तो वही ये हवन कुंड होता था उस समय में। चारों तरफ लोग बैठते थे, राजा रानी, उनके मंत्रीगण, ये सभी लोग बैठते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हवन कुंड हमने आपको दिखला ही दिया है। पूरा किला खंडर हो चुका है। अगर इसका सही से संरक्षण किया जाता तो आज कुछ अलग ही होता,
5 minutes later. तो गाइस इस किले की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण जो है वो गढ़मंडला के शासक या गोंड वंश के शासक सूरज सिंह ने करवाया था, सूरज शाह ने करवाया था। इसके बाद बुंदेली शासक जो वीर सिंह थे उनके शासन में यह किला आ चुका था, उन्होंने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके तत्पश्चात कुछ समय बाद जो महाराष्ट्र के जो भोसले वंश के शासक थे उनके अधिकार में यह किला रहा और अंत में अंग्रेजों के अधिकार में यह किला पहुँच चुका था। चलिए, तो हमने आपको किला तो दिखला ही दिया था वो। अब उसकी जो 52 कोठियाँ हैं जो या 52 रूम कह सकते हैं अपन 52, वो पूरे रूम आपको दिखलाते हैं जहाँ पर राजा के मंत्री लोग, मंत्री परिषद जो हैं वो निवास करते थे। यहाँ पर आपको 52 कोठरियाँ देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर राजा के मंत्री लोग, मंत्री परिषद, मंत्रीगण रहते थे, है ना। तो ये भूल भुलैया जैसी हैं, आप आएंगे तो एक प्रकार से कंफ्यूज होंगे थोड़ा। जो आप सामने देख रहे हैं बहुत विशाल पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग या फिर दीवार के गिरने से बने हैं। इससे आगे का भी रास्ता था लेकिन अब पत्थरों की वजह से यह बंद हो चुकी है, तो आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो गाइस अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं किले के बाजू से ही, ये जो तरगरा जो है जो भी है वो देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने किले से कितनी नीचाई पर आ चुके हैं अभी, है ना। कितना ऊंचाई पर है किला, चारों तरफ कितनी बड़ी बाउंड्री है किले की। और हम लोग अब नीचे की साइड जा रहे हैं। तो ऐसे भूल भुलैया जैसा सच में है यह किला। इस इधर भी आप देख सकते हैं, ऐसा रहतगढ़ के किले में नहीं था जैसा इधर है। ये बंदूकों से लोगों को, जो दुश्मन है उनको मारने के लिए बनाए जाते थे, ताकि कोई भी दुश्मन अगर नीचे है तो उन्हें शूट कर देते थे। रहतगढ़ के किले जैसे ही है, यहाँ पर भी बंदूक रखकर और उनको शूट करते थे वो लोग। सो गाइस हम लोग जो तरगरा है वहाँ से आ चुके थे, वहाँ पर अब बंद भी हो चुका है वो। और जहाँ तक खुला हुआ है तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पत्थर हैं बहुत सारे और चमगादड़ और जानवर भी हैं, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि बोलते हैं कि इतनी टॉर्च चाहिए आपको, जैसे वो किसान टॉर्च होती है, तब आप क्लियर देख सकते हैं। मोबाइलों की टॉर्च से कुछ काम नहीं बनता। तो हम लोग अब वापस आ रहे हैं। A few moments later. पूरा किला हम लोगों ने घूम लिया और आपको दिखलाया, जो जो जानकारी थी आपको बतलाई। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ ही रह गई है, वो है मस्तान साहब अली की मज़ार। तो ऐसी दंत कथा है कि मस्तान वली साहब थे, उन्होंने शराब दिया था कि रियासत उजड़ जाएगी। तो वो शराब हम बताएंगे कि कैसे दिया था और क्यों दिया था। उनकी मज़ार पर ही चलते हैं जो किले से लगभग 500 से 600 मीटर दूरी पर है। तो वहीं चल के आपको वहाँ की पूरी जानकारी देते हैं। वो ऐतिहासिक कहानी या दंत कथा, स्टोरी, जो भी आपको लगे वो हम आपको सुनाते हैं। ऐसे आप जो मस्तान साहब बाबा की मज़ार देख रहे हैं, तो इसकी एक दंत कथा है कि यहाँ पर जो मस्तान साहब बाबा रहते थे वो बलजीत शाह की मज़ार है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पर हर रोज़ एक दिया जलाया करते थे। तो उन्होंने एक दिन तेल मांगा इधर के लोगों से, गांव के लोगों से, धामोनी के लोगों से कि उन्हें मन भर यानी इच्छानुसार तेल दे दिया जाए। अब मन भर का मतलब था उन्हें एक दिया तेल चाहिए था, लेकिन उन्होंने 40 किलोग्राम समझा था, तो लोगों ने उनको देने से मना कर दिया था और किसी ने भी वो तेल नहीं दिया था। मस्तान साहब अली बाबा ने उनको शराब दिया था कि ये जो धामोनी नगर है ये पूरा किला सहित इसका पूरा नष्ट हो जाएगा और उजड़ जाएगा। ये जो किला है और ये जो किला है पूरा, और जो पूरा धामोनी शहर था, उस नगर था, तो वो नगर था, तो वो पूरा तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो बद्दुआएँ आपको पता है शराब में मिलती हैं, तो वही सब चीज़ें थी पहले के ज़माने में, ये सब सिद्ध होती थी और आज के समय में कहीं नहीं होता। तो जैसे बड़े आज सो गाइस उन्होंने शराब दिया था कि ये जो नगर है जो तहस नहस हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद से ये इसका अंत होने लगा। जो वो किला है वो पूरा खंडर हो चुका है, और जो धामोनी नगर था पहले वो भी धीरे धीरे अब गाँव में बदल गया और खंडर होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि यहाँ जो भी आता है इच्छा अनुसार अपना माथा टेकता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप जब भी आएँ तो इधर माथा टेक लीजिएगा, हम लोगों ने भी टेक लिया है। तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं बलजीत शाह की मज़ार पर, जहाँ पर ये मस्तान शाह जो दिया जलाया करते थे वहीं पर, उसी मज़ार पर हमको चलना है अब। सो गाइस आपने मस्तान वली साहब बाबा की मज़ार देखी होगी, और वहाँ से लगभग 500-600 मीटर 700 मीटर दूरी पर ही जो अपने बलजीत शाह जो है उनकी मज़ार है। यहाँ पर इन्हीं की मज़ार पर मस्तान वली साहब बाबा दिया भर तेल चढ़ाते थे। तो चलिए हम आपको वो दिखलाते हैं। ये अपने भाई लोग हैं, कुछ चले गए हैं क्योंकि उन्हें काम से जाना था, बाकी हाँ ज़रूरी काम से जाना था। या यू आर राइट, हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं। और ये जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण के अंतर्गत आती है। इसका संरक्षण किया जाता है, मतलब देखभाल की जाती है कि लोग छेड़खानी ना करें इनकी। जो इनकी मज़ार है 500-600 साल पुरानी है, 15वीं 16वीं सदी की।
जो आकृति है, डिज़ाइन है, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। बहुत पुराना एरिया हो चुका है ये, लगभग 10 से 12 एकड़ में फैला हुआ है। सो गाइस, अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पूरा दिन हो गया है। यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले तो राजा रानी महल दिखाया, वो हाथी दरबार दिखलाया, और इसके बाद वो बावड़ी भी दिखलाई, और साथ ही साथ हमने आपको कचहरी भी दिखलाई, राजा का जो कोर्ट था वो दिखलाया। तो ये सब चीज़ें हमने आपको दिखलाई, और फिर उसके बाद हमने बाबा मस्तान साहब अली की बाज़ार भी दिखलाई, और उनकी स्टोरी भी सुनाई, दंत कथा जो थी वो सुनाई। ये सारी डिटेल हमने आपको बतलाई। अब और कुछ बचा नहीं है, अपने भाई लोगों से ओपिनियन जानते, उन्हें कैसा लगा। तो ये हमारे जो बॉडीगार्ड आप देख रहे हैं ना, हाँ, सत्यपाल भाई, बताइए आपको कैसा लगा? किला घूमकर मुझे प्राचीन बातें याद आई। उसमें देखा कि जो पहले के राजा महाराजा थे वो अपने हिसाब से शासन चलाते थे। गंगाराम भाई, बहुत अच्छा गाइस, यहाँ पे आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा यहाँ पर देखकर। बहुत प्राचीन किला है। अभी तो फ़िलहाल में वो खंडर में बदल चुका है, इसकी मरम्मत नहीं हुई है बहुत सालों से सरकार द्वारा, इस वजह से वो खंडर में बदल चुका है। पर फिर भी अच्छा लगता है। आप लोग आइए गाइस, देखिए, हमारे गांव के पास में ही है, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाइस यही है। आपको यदि हमारा ब्लॉग देखकर अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।